सोचो, एक रत्न अंधेरे में चमक रहा है, यह अंदर से रोशनी देता है। कहानियों में इसे आम पत्थर नहीं माना जाता, यह है नागमणि, नागों का रत्न जो कहानियों में होते हैं। नागमणि की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। भारत के गांवों से लेकर तिब्बत के पहाड़ों तक ये कहानी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? चलो नागमणि की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि हिस्ट्री, मिथोलॉजी और साइंस हमें इस रहस्यमयी रत्न के बारे में क्या बताते हैं। सांप हमेशा से इंसानों को फैसिनेट और डराते रहे हैं। ये रहस्यमयी जीव हैं जो अंधेरे में रहते हैं। कई कल्चर्स में सांपों को रक्षक माना जाता है। ये पाताल लोक के छिपी हुई जगहों के रक्षक हैं और खजाने से ज्यादा छिपा हुआ क्या हो सकता है। दुनिया भर में सांप धन और दौलत से जुड़े हैं। ये पुराने मंदिरों और राजाओं की कब्रों में खजाने की रक्षा करते हैं। नागमणि इस कनेक्शन को और आगे ले जाता है। ये रत्न सिर्फ सांप द्वारा गार्डेड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये सांप द्वारा बनाया जाता है, उनके होने का ही एक हिस्सा है। हिंदू मिथोलॉजी में नाग सिर्फ सांप नहीं है, ये शक्तिशाली प्राणी है जिनका शरीर इंसान जैसा और पूंछ सांप जैसी होती है। ये शानदार अंडरग्राउंड शहरों में रहते हैं जो सोने और जवाहरातों से भरे होते हैं। नागमणि बहुत पावर और जादू का सोर्स है। कहानियों में कहा जाता है कि ये मनोकामनाएं पूरी करता है, बीमारों को ठीक करता है और मौसम को भी कंट्रोल करता है। ये नागों का धरती और उसकी जीवनदायिनी शक्तियों से कनेक्शन दिखाता है। नागमणि की कहानियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। इन कहानियों में इंसान अक्सर पावर या लालच के लिए रत्न की तलाश करते हैं, लेकिन नाग बहुत ही खूंखार रक्षक होते हैं। वो अपने खजाने को मुश्किल से ही छोड़ते हैं। एक कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने एक नाग को पकड़ लिया और नागमणि मांगा। नाग ने मना कर दिया, लेकिन उसकी वफादार रानी ने एक डील की। वो हर दिन नाचेगी जब तक राजा रत्न वापस नहीं कर देता। राजा मान गया। रानी इतनी खूबसूरती से और इतने लंबे समय तक नाची कि राजा को अपने लालच का एहसास हुआ। उसने नागमणि वापस कर दिया और माफी मांगी। सेक्शन 5 नागराज, एक नेपाली लोक कथा। नागमणि की कहानी भारत के बाहर भी फैली हुई है। नेपाल में एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने एक नागराज को आग से बचाया। इनाम के तौर पर नागराज उस नौजवान को अपने पानी के नीचे बने महल में ले गया। वहां नौजवान ने नागमणि को देखा जो सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। नागराज ने उसे सोना और जवाहरात दिए, लेकिन नौजवान ने मना कर दिया और सिर्फ रत्न को एक बार देखने की इच्छा जाहिर की। राजा उसके लालच की कमी से प्रभावित होकर उसे देखने की इजाजत दे दी। नौजवान अपने गांव लौट गया। उस मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। सेक्शन 6 दबे हुए खजाने की तिब्बती कहानियां। तिब्बत में नाग टर्मस से जुड़े हैं, जो बौद्ध गुरुओं द्वारा छिपाए गए एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं। कहा जाता है कि इन टेक्स्ट्स की रक्षा आत्माएं करती हैं, जिनमें नाग भी शामिल हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में नागमणि टर्मस के अंदर मौजूद प्रीशियस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। रत्न की तरह ये नॉलेज भी पावरफुल है और इसे पाने के लिए प्योर इंटेंशंस होनी चाहिए। सेक्शन 7 सांप के रत्नों का साइंस। नागमणि के बारे में साइंस क्या कहता है? जबकि सांप रत्न नहीं बनाते, कुछ रियल लाइफ कनेक्शंस हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। कुछ सांपों की स्केल्स इरिडेसेंट होती हैं, जो रेनबो कलर से शिमर करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट उनके स्केल्स के स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होता है। शायद इन शिमरिंग स्केल्स ने नागमणि की कहानी को इंस्पायर किया होगा। सेक्शन 8 सच या झूठ। तो क्या नागमणि असली है? साइंटिफिकली सांपों द्वारा बनाए गए रत्न का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस कहानी की पावर बनी हुई है। नागमणि अननोन चीजों के आकर्षण, छिपी हुई दुनिया के फैसिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें नेचर की पावर और लालच के खतरों की याद दिलाता है। सेक्शन 9 आप क्या मानते हैं? नागमणि की कहानी हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते और उसके बारे में बताई जाने वाली कहानियों के बारे में सोचने के लिए कहती है। क्या आप नागमणि के असली होने पर बिलीव करते हैं या आप इसे किसी और चीज के मेटाफोर के रूप में देखते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, लेकिन नागमणि के प्रति हमेशा बना रहने वाला फैसिनेशन ये दिखाता है कि कुछ कहानियों में एक ऐसी पावर होती है जो सिंपल फैक्ट या फिक्शन से परे होती है।